जय हिंद दोस्तों। आज की जो क्लास है दिल्ली पुलिस और पैट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसे आप ज़रूर देखना ताकि आपके 2-4 क्वेश्चन हमेशा दिल्ली पुलिस में या पैट में मिल सके। बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब करें। हम कुछ ट्रिक जीके भी ट्रिक से पढ़ाते हैं, बिल्कुल वो याद कराते हैं। वो आप 1-2 बार देखना ताकि सारी वीडियो आप चैनल जैसे सब्सक्राइब कर लोगे, सारी वीडियो हमारी एक साथ आपके पास आती रहेंगी। जो भी हम वीडियो डालते रहेंगे ट्रिक से बिल्कुल जीके याद कराते हैं। जीके उससे बाहर नहीं आएगी आपकी, नहीं तो जीके तो अपार है, आप कितने भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। एक बार आप ज़रूर बिल्कुल ट्रिक से भी ये सारी की सारी वीडियो आप देखना ताकि आपके क्वेश्चन और जीके के भी क्वेश्चन कंप्लीट हो सके। आज हम मैथ की वीडियो लेकर आए हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है और पैट के लिए भी 2-4 क्वेश्चन आपको उसमें से मिल जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, पहला क्वेश्चन उसने कहा कि 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। तो देखो भाई, घोल कितना है 80% का, घोल कितना है 80% का घोल है। तो 80% का घोल है और 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितने मिलाना है इसको, 100 मिलीलीटर पानी के घोल में मिलाना। परसेंटेज कितना है 80 का, ताकि कितना हो जाए 50% हो जाए। इस आप देखो ट्रिक से बिल्कुल कैसे करोगे, सारी अनुपात बना लेना। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, शून्य से शून्य खत्म करेंगे। अब कितना में देखो, ये 8 है, 5 है, कितना मिलाना, तो 3 मिलाना है। इस 5 की वैल्यू किसके बराबर, इस 100 के बराबर। कितना गुना इसका, ये 20 गुना, आप इसका भी 20 गुना करो तो कितना आ जाएगा 60। कितना मिलाना पड़ेगा भाई, 60 मिलाना पड़ेगा ताकि ये बराबर हो जाए। ये बिल्कुल इसकी ट्रिक है, आप हमेशा ये क्वेश्चन इस ट्रिक से करना। अगर पूछे कितना था तो 20 की इसमें गुना कर दोगे, 1 20 दूनी 8 दूनी 16, 160, और 5 की गुना इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा 100। तो उसने पूछा कितना मिलाना पड़ेगा, तो 60। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या कहा, ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है, बी उसी को सी को जो 10% लाभ पर बेच देता है। तदनुसार यदि सी ने 2310 रुपये दिए हो तो ए का लागत मूल्य कितने रुपये है, ये बात पूछिए। तो देखो आप दोस्तों कैसे करोगे, ए एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचता है। भाई ए ने किसको दी, बी को। ए ने किसको दिया, बी को दिया, कितने पे, 5% प्रॉफिट पर। बी उसी को सी को 10% लाभ पर बेचता है। बी ने किसको दे दिया, सी को, कितने के प्रॉफिट पे, 10% के। देखो भाई पी जो है ये प्रॉफिट दर्शाता है, एल लॉस कर देना और पी प्रॉफिट, ताकि आप शीघ्रता के साथ लाभ हानि आपको लिखना ना पड़े। पी से आप अपने हिसाब से आप कर सकते हो। और इसने क्या कहा कि 2310, सी ने इसके 2310 रुपये दिए हो तो ए का लागत मूल्य क्या है। सी ने इसे कितने रुपये दिए, 2310 रुपये दिए हो तो लागत मूल्य पूछ रहा। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। तो आप क्या करोगे, सारे के सारे क्रय मूल्य के लिए सारी गुना उल्टी कर दोगे आप। तो 5% है, यानी अगर मैं 5 को काटूँ तो कितना आ जाएगा 100, 5 कम 5, 5 से कटाइए 20 बार। प्रॉफिट है तो इसमें जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 21/20, उल्टा करेंगे तो 20/21 हो जाएगा। गुना में दूसरी परसेंटेज को हम कैसे लिखेंगे, 10% है, प्रॉफिट है तो मतलब 1/10 हो जाएगा। भाई 0 से 0 नीचे जाएगा 100, तो कितना बचेगा, 10% प्रॉफिट है तो उसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11/10, यानी 10 ऊपर जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 11। बस सोल्व, और कुछ नहीं करना आपको। 11 से कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। अब देखो इसकी बात करेंगे भाई, 21 से ये 21 खत्म हो जाएगा, 2 है, 2 के बाद 1 2 3 शून्य है तो कितना मान आ जाएगा 2000। क्रय मूल्य कितना आया अपने पास 2000। बिल्कुल शीघ्रता के साथ आप इसे कर सकते हो। सवाल नंबर नेक्स्ट कैसे करेंगे, क्या दिया भाई नेक्स्ट में, कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपये के 5 के हिसाब से बेची गई तो लाभ क्या है। तो लाभ पूछा उसने, लाभ कैसे निकालेंगे। देखो भाई कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 6 के, इसमें क्या है रुपये सबसे आगे लिखेंगे, 5 रुपये में 6 के हिसाब से बेची गई। यहाँ पे आप रुपये लिख लोगे और ये वस्तु लिख लोगे, वो वस्तु लिख लोगे। इसमें क्या कहा फिर, और 6 रुपये के 5 के हिसाब से बेची गई। ये तो अपने आप देखो भाई, ये तो खरीदी गई थी और इसमें 6 रुपये की 5 के हिसाब से बेची गई। तो उन्होंने पूछ रहा है तो लाभ प्रतिशत क्या है।
देखो सबसे पहले इस टाइप के जितने भी सवाल आएंगे भी 5 रुपये में 6 के हिसाब से खरीदी गई और 6 रुपये में 5 के हिसाब से बेची गई। ये क्या है अपने पास सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, और ये क्या किया उसने एसपी यानी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। तो आप देखो क्रय मूल्य इसमें बनाना पड़ेगा आपको। ये क्या है, यहाँ पे निशान लगा लोगे आप, इसकी गुना इसके साथ करोगे 5 पंजे 25, ये हो जाएगा आपका सीपी यानी क्रय मूल्य। कितना हो जाएगा सीपी यानी क्रय मूल्य, और इसकी गुना आप इसके साथ करोगे 6 36, ये हो जाएगा एसपी यानी सेलिंग प्राइस जिसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। 25 में खरीदी 36 में बेच दी तो लाभ कितना 11 रुपये का लाभ। और लाभ के लिए छोटी संख्या नीचे या क्रय मूल्य नीचे, तो आप क्या कर दोगे 25 नीचे करोगे, और परसेंटेज के लिए 100 गुना में लगा दोगे 25 चौका 100 और 11 चौक 44। बिल्कुल आसान तरीके से 44% का लाभ हुआ। आप इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे आप इसी तरीके से सवाल करोगे ताकि आप शीघ्रता के साथ सवाल ये कर सको। देखो भाई जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है, यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मूल्य कितना है। अब देखो भाई एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य, आपको इन क्वेश्चनों में विक्रय मूल्य देगा, क्या देगा भाई विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना कर दिया उसने 39 रुपये, एसपी कर दिया कितना उसने 39 रुपये। यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक मान के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत के बराबर है तो उसका लागत मूल्य क्या। देखो भाई लाभ दिया, इसमें क्या दिया, दो चीज़ देगा आपको, या तो लाभ देगा या आपको हानि देगा। अगर इसने लाभ दिया, इसने एसपी देकर लाभ दिया, तो आप क्या करोगे अंतर 10 करोगे। कितना भाई अंतर आपको कर देना है 10। अगर हानि दिया तो योग 10 कर देना है। तो देखो भाई इसके हमें टुकड़े करने हैं, आपके सेलिंग प्राइस के टुकड़े कर देने हैं। कितनी बार टुकड़े करेंगे अंतर 10, 13 तिया 39, अंतर कितना आया भाई 10 का अंतर आया। और 10 का अंतर आपको क्रय मूल्य निकालना, अगर छोटा क्रय मूल्य की बात करेगा तो वो 10 इसके पीछे लगा देना, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर वो बड़ा क्रय मूल्य पूछेगा तो 0 इसके पीछे लगा देनी। हमेशा करना भाई लाभ में अंतर 10 करना, तो इसके ऐसे टुकड़े करेंगे जिसका अंतर 10 आए। 13 × 39 क्रय मूल्य पूछ रहा तो क्या करेंगे आप छोटे वाले के पीछे लगा दोगे। अगर लाभ जुड़वा के पूछेगा तो आपको क्या करना 0 उसके पीछे लगा देनी। तो हमारा आंसर कितना आ गया, तो आंसर आया 30। बिल्कुल जितने भी सेलिंग प्राइस दे के लाभ देगा या अंतर देगा, अगर हानि देगा तो योग 10 करना, अंतर देगा तो लाभ 10 करना। अब देखो भाई जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो भाई इसने कहा एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। चलो भाई 20% के लाभ पर बेचता है। भाई कोई वस्तु सीपी यहाँ लिख लोगे आप, 100 बना लोगे। सीपी कितना बना लोगे, सीपी मतलब कि 100 रुपये था और 20% के लाभ पर बेच दी तो कितना करेंगे 100 में जोड़कर लिखेंगे 120 के लाभ पर बेच दिया। यदि उसने वह 20% कम में खरीदी होती, भाई 20% लाभ पर बेची, 100 रुपये की वस्तु होती, 20% लाभ यानी 100 में जोड़ेंगे। अगर वह 100 की ना खरीद गया, कितने खरीदता 20 रुपये कम यानी 80 रुपये की खरीदता। ठीक है जी 80 रुपये की खरीदता, 20 रुपये कम खरीदता यानी 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपये कम पर बेची होती। तो रुपये कितने कम की बेच रहा हो, रुपये जो कमी कर रहा हो 5 रुपये की कमी कर रहा। ठीक है 5 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। देखो भाई 25% का लाभ किस पर होता, इस पर ही तो बेच का होता। तो 25% का लाभ यानी 100 में जोड़कर लिख देंगे 125 और बटे में क्या करेंगे 100। 25 से सवार काटोगे 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 और 4 दूनी 8 यानी 20 पंजे 100। कितने की बेच देता वो 100 रुपये की। अब उसने देखो यहाँ अगर कम दिया तो यहाँ कम आएगा निकल के, अगर यहाँ लाभ देता तो यहाँ लाभ आता, इससे फालतू आता। तो यहाँ कम दिया तो इससे कम ही आया देखो 100। तो हमारी तरफ से कितना कम, तो हमारी तरफ से 20 कम। 20 कम की वैल्यू 5 के बराबर, तो 20 आप यहाँ लिख दोगे। और जो आपने शुरू में क्रय मूल्य माना था, जो शुरू में आपने क्रय मूल्य माना था, इसे यहाँ पे गुणा में रख दो।
वहाँ से उठा करके, तो 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25। तो वह वस्तु कितने की थी? 25 रुपये की थी। कितने में खरीदी थी वो? 25 रुपये में खरीदी थी। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएँ तो इस तरीके से करोगे तो आपके बहुत ही कम समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उसने कहा एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर है। तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या है? देखो इसे कैसे आप सोल्व करोगे। तो देखो भाई, उसने साधारण ब्याज मूलधन का, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का कितना दिया? 16/25। साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 दिया। ठीक है। और फिर इसने एक बात कह दी कि दर बराबर किसके हैं? वर्षों के संख्यात्मक मान के। भाई जो इसकी आर है वो समय के बराबर है, यानी टी के बराबर है। जब भी ये बात कह दे तो आपको क्या कर देना, जो आर है वो वर्षों के बराबर, यानी जो आर यानी दर है वो समय के बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना, हमेशा रूट चढ़ा देना जितने भी है, और गुणा में कितना कर देना? 100। बस सिंपल सवाल। भाई 4 का कितना, 16 कितना आ जाएगा बाहर? 4 आ जाएगा। 100 का कितना आ जाएगा? 10। आप यहाँ पे 10 कर दोगे। और 25 का कितना आ जाएगा? 5। बस 5 कितने बार कटेगा? 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो उसने पूछा कि दर क्या है भाई? 8% दर है। दर कितनी आई? 8%। बिल्कुल आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप इस तरीके से उसे आसान तरीके से कर सकते हो। इसमें समय और आर बराबर दिए हों तब आप इसे करोगे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या दिया? उसने कहा एक व्यक्ति 10,000 रुपये का ऋण लेता है। उसका एक भाग वह 8% वार्षिक दर पर एक बैंक से लेता है और 10% वार्षिक की दर पर दूसरे बैंक से लेता है। ठीक है जी। अनंतर वह कुल ब्याज के रूप में 950 वार्षिक का भुगतान करता है। तदनुसार उसका पहले बैंक से लिया गया ऋण कितना? देखो भाई पहले बैंक से पूछे या दूसरे बैंक से पूछे, बिल्कुल आप इसे ट्रिक के साथ कैसे करोगे। और इम्पोर्टेंट है हमें दिल्ली पुलिस के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे बिल्कुल देखना ट्रिक के साथ कैसे करेंगे। देखो भाई 2 बैंक है, धन ले लिया उसने, फर्स्ट बैंक और सेकंड बैंक। एक से कुल रुपए कितने लिए भाई? 10,000 रुपये। कुल कितना लिया उसने? 10,000 रुपये लिया। ठीक है जी, 10,000 रुपये का ऋण दे दिया। और उसने पहले भाग पे तो लिया उसने 8%, और दूसरे भाग पर जो लिया उसने वो कितना लिया? 10% लिया। अनंतर वह ब्याज के रूप में 960, और जो कुल ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है? 960। देखो भाई जो ब्याज मिला उसको कितना मिला? 960 रुपये का ब्याज मिला। ठीक है जी, 960 का उससे क्या मिल चुका? ब्याज। अब देखो इस शीघ्रता के साथ सवाल अभी तो क्वेश्चन में ही है। पहला भाग पूछा तो आप दूसरे भाग का ब्याज निकाल लो। दूसरे भाग का ब्याज निकाल लोगे, 10 लिखोगे, परसेंटेज आएगा नीचे, तो इस 100 से 100 ये 100 खत्म हो जाएगा। कितना ब्याज आ गया इस पे? 10। अच्छा जी, इस आप इसमें से घटाओगे, कितना आ जाएगा? आप इसमें से घटाओ, कितना? 1,000 रुपये का इसका ब्याज लग गया। कितना बचा अपने पास? 50 रुपये। ठीक है जी, इस पर निकालना था। हमारे यहाँ पे अंतर कितना है? 2% का अंतर है, और 2% की वैल्यू किसके बराबर है? 50 के बराबर। ये परसेंटेज जाएगा इधर। अब 5,000 का आधा कितना होता है भाई? 5,000 का आधा तो 2500। तो पहले भाग पर कितने पैसे लिए थे उसने? 2500। ये इसका ट्रिक वे सवाल है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दे दे तो आप इस टाइप से सारे के सारे क्वेश्चन कर लोगे। देखो हम जितने भी मैथ के जो क्वेश्चन करते हैं हम बिल्कुल ट्रिक के साथ मैथ पढ़ाते हैं। आप मैथ की वीडियो बिल्कुल कंप्लीट करना। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे एस डी यादव मैथ का, जो भी नहीं आया है तो ये सारी आप 1-2 बार ज़रूर देखना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और हमने पहले भी बताया कि हम ट्रिक से बिल्कुल वीडियो पढ़ाते हैं, वे भी आप देख सकते हो। आपके पेपर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ठीक है दोस्तों, और हमारा चैनल इसके नाम से डाल रखा है हमने, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो ट्रिक्स जीके की वीडियो है वो भी आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों।